हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं दोस्तों? अब शिव जी का महीना जाने वाला है और कृष्ण जी का महीना आने वाला है। तो गाइस, कल पूर्णिमा है। वो बोलते रक्षाबंधन, कल 28 तारीख को रक्षाबंधन है और कल सावन ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस, ये सावन में कौन कौन सा एंजॉय किया? भाइयों का पर्व आ रहा है, सारी दुश्मनी मिटा करके, और भाई बहन का प्यार मत भूलिएगा, क्योंकि एक साल का पर्व आता है। तो आइए, इस रक्षाबंधन पर मेरी यही दुआ है कि सब भाई बहन खुशी रहे, भाई भी खुश रहे, बहन भी खुश रहे, और कोई इस रक्षाबंधन त्यौहार पर दुखी ना रहे दोस्तों। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो रक्षाबंधन है ना, ये भाई बहन का मतलब प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का त्यौहार है। जैसे कान्हा और सुभद्रा का था, कान्हा और द्रौपदी का था, वैसे ही एक भाई से एक बहन का होता है, एक बहन से एक भाई का होता है। तो सारा नाराज़गी दूर करके और रक्षाबंधन ज़रूर मनाइएगा। ये खुशियों का पर्व है गाइस। ये साल में एक बार आता है, तो साल भर में एक बार आता है, तो इसको कभी मिस नहीं करना चाहिए। सारा गिले शिकवे भुला करके और अपने अपने भाइयों को कलाई पर राखी बांधने से यही अनुरोध है, और भाई से भी यही अनुरोध है कि जितने भी बहन की गलतियां हो, भूल चूक हो, सब माफ़ करके और बहन से प्यार करे, बहन से राखी बनवाएं। अगर वो नहीं आ रही है, किसी बस नाराज़ भी है, तो आप उनके पास जाओ, क्योंकि भाई बहन का प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। तो गाइस, मैं यही कहूँगी कि सब इस रक्षाबंधन पर सब खुश रहे, मस्त रहे, और भाई बहन का प्रेम बना रहे ऐसे ही, और सब ऐसे ही खुशीपूर्वक रहे, कोई इस संसार में दुखी ना हो। ये मतलब बहुत, ये सबसे, मुझे सबसे बड़ा पर्व लगता है, क्योंकि यही एक ऐसा पर्व है जो कि भाई बहन का प्यार का दर्शाता है, जो कि बहनें अपने भाई के कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है, उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती है, और भाई से उम्मीद करती है कि वो हर समय ऐसे ही प्यार बरसाता रहे, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही उम्मीद रखती है कि हमें याद करे, ठीक है, हमें ज़िंदगी भर याद करे। और क्या, अपना जीवन में तो दुख तकलीफ़ जो भी, हंसी खुशी है, अकेले ही मतलब जूझना होता है, भाई हो या बहन हो, ये संसार का नियम है। लेकिन गाइज, मैं यही कहूँगी कि ये साल महीना का ये लास्ट पर्व है सावन का, और रक्षाबंधन है, ये भाई बहनों का त्यौहार है। तो सारा गिले शिकवे भूल कर अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधे। और हाँ, एक बात सबसे बड़ी है, ये बात सबसे बड़ी है कि भाइयों से ये अनुरोध है कि अपने बहन को नेक देना ना भूले, और मतलब एक साल में एक ही बार बहन का नेक होता है, तो अच्छी तरह नेक दे बहन का, क्योंकि बहन का भाइयों से हक होता है, पूरे साल तो लेती नहीं है, तो इसीलिए ये हक है कि अपने भाई से वो मांग कर अदा करे। तो ये सब तो हंसी खुशी की बातें हैं गाइस। और कुछ मैं नहीं जानती हूँ, बस इतना ही जानती हूँ कि हर बहन को और हर भाई को अपने बहन से प्रेम होना चाहिए। और मैं भी यही चाहती हूँ कि जैसे प्रेम द्रौपदी और कृष्ण का था, वैसे ही हमारा संबंध हम अपने भाई और बहन के साथ रखें। से यही संबंध अपने भाई के साथ रहना चाहिए। से हम भाई को भगवान मानेंगे तो भाई ज़रूर बहन मानेगा, ठीक है। इसीलिए
कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं, सारे गिलवे शिकवे भूल करके और सभी बहनें से अनुरोध है कि अपने भाई के कलाई पर ज़रूर राखी बांधे और उस दिन बिल्कुल बिल्कुल झगड़ा नहीं करे। भाई जितना भी देता है, जैसा भी नहीं देता है, वो अपने हिसाब से ही देता है, अपने से बढ़ के ही देता है। तो इसमें अमीरी गरीबी नहीं देखना है, सबको प्रेम करना है, ठीक है। सब अपने अपने हिसाब से नेक देंगे तो सबको वही प्यार ही देना है। ये नहीं कि आज के ये भी है कि लोग लालच बढ़ गया है, लेकिन कुछ कुछ बहनें ऐसी आज की दुनिया में हो गई है कि वो सोचे कि नहीं जाएंगे तो भाई सोचेगा कि लालची है ये। जी नहीं, लालच जिसके पास जितना है, वो गरीब है या अमीर है, सब अपने घर में खुश है, सब अपने घर में खा रहे हैं। एक दिन के नेक से किसी का जीवन नहीं कटने वाला है, चाहे कोई भी बहने हो। तो भाई से भी ये भी यही अनुरोध है कि भाई ये मन में न सोचे कि बहन को क्या देना। दिल खोल करके आपको मतलब 11 रुपया बन रहा है, 11 रुपया ही दीजिए, लेकिन श्रद्धा भाव से, प्रेम से, एकदम दिल खोल के। आज रक्षाबंधन के दिन दिल खोल के प्यार करें और अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधे और राखी बांधकर लंबी उम्र का दुआ दे और साथ साथ ये भी मनोकामना करे कृष्ण भगवान से कि मेरे मेरे और मेरे भाई के बीच में लंबा प्रेम रहे, जब तक जीऊँ मैं और मेरा भाई सदा हंसी पूर्वक रहे, खुशी रहे और दोनों का प्रेम संबंध बने रहे। तो मैं यही चाहूँगी गाइस कि कल रक्षाबंधन है, सब अपने अपने भाई को राखी बांधने जाए और भाई से भी यही प्रार्थना है कि बहन को बोझ ना समझे। अगर आपके 11 रुपया की क्षमता है, 21 रुपया की क्षमता है, जो भी क्षमता है, 5,000 का क्षमता है, जो भी है आपके मन में, वो श्रद्धा भाव से दे, दुखी मन से न दे। ये ना सोचे कि अगर नहीं है तो ये ना सोचे कि मेरी बहन क्या समझेगी। जी नहीं, क्योंकि वो भी आप ही का खून है। आज ये भगवान का नियम बनाया है कि दूसरे घर में बहन चली जाती है तो वो अपने मायका भूल जाती है। जी नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। वो भाई का ही, भाई बहन का खून का ही रिश्ता होता है। हाँ, थोड़ा ये है कि अपने उलझनों में मतलब शादी होने से चेंजेज आ जाती है, अपने घर गृहस्थी में उलझ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बहन के प्रेम में कमी आती है। जी नहीं, इसीलिए गाइस सब प्रेम करे भाई बहन, क्योंकि बहुत मुश्किल से भाई बहन का प्रेम होता है। उससे पूछिए कि जिसके पास भाई नहीं है, जिस भाई की बहन नहीं है और जिस बहन के भाई नहीं है, उससे पूछिए कि कितना दुख होता है। तो मैं यही चाहूँगी कि हम सब मिलकर रहें और एक साथ होकर रहें। ऐसे तो हम सब सारे भारतवासी भाई बहन हैं, लेकिन अपना भाई ना भूले और हैप्पी हैप्पी से राखी बनवाएं और नेग ले और हंसी खुशी से अपने घर पधारे। और भगवान से यही दुआ करते रहिए हर बहन कि हमारा भाई की आयु बहुत लंबी हो और दोनों हंसी खुशी से प्रेम पूर्वक रहें और श्रद्धा से राखी बांधें, खाना खाएं। और मोस्ट ये है कि देखिए, कोई ये होता है कि भाई से प्रेम करता है तो भाभी से मतलब दुखी रहती, ये नहीं। जब भाभी से प्रेम करोगे तो भाई भी खुश रहेगा और जब भाई से प्रेम करोगे तो भाभी भी खुश मतलब रहेगी। जितना प्रेम अपने भाई से करो, उससे कहीं ज़्यादा अपनी भाभी से करो, क्योंकि ये है कि भाभी ही भाई घर के मलिकार है, तो इसलिए भाभी से प्रेम करो। और ये तो थोड़ा हंसी मजाक है गाइस, लेकिन मैं यही मानती हूँ कि जितना प्रेम भाई से करना चाहिए उतना ही प्रेम भौजाई से करना चाहिए,
क्योंकि हम भी किसी के भाभी हैं, हमारे हस्बैंड भी किसी के भाई हैं। तो भाई से तो सब प्रेम करता है, लेकिन भौजाई से प्रेम उससे भी अधिक करना चाहिए, क्योंकि वो मेरी भाभी है। चाहे भाभी कैसी हो, वो मेरी भाभी माँ है। वो ये सोच करके हमें भाभी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि भाई के आधा अंग है, जैसे कि अर्धांगिनी। तो भाई के राखी बांधिए तो भाभी के भी कलाई में ज़रूर राखी बांधिए। ठीक है गाइस, जितना ज़रूरी भैया है उतना ही ज़रूरी भाभी है, तो ये मत भूलिएगा। और भाई के साथ साथ भाभी से भी प्रेम कीजिएगा, क्योंकि भाभी के बिना, भाई के बिना प्रेम नहीं है, भाभी के बिना महका नहीं है। तो ये ध्यान देते हुए गाइस, भाई भौजाई जो भी है सब हम एक हैं। क्योंकि देखिए हमारे अड़ोसी पड़ोसी से कितना मन दिल लग जाता है, तो कितना प्रेम करते हैं। अरे तो भाई भौजाई हैं, उससे क्यों नहीं करेंगे हम लोग प्रेम। तो और एक बात जो लास्ट में मैं बोलने जा रही हूँ कि नेक में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, एकदम मुट्ठी भर नेक लीजिएगा और ज़बरदस्त नेक लीजिएगा। भाई से भी यही कहूँगी कि राखी में कोई कंजूसी नहीं, दिल खोल के अपने बहन को दान दीजिए। तो इसी बात पर चलिए मैं विदा लेती हूँ। राधे राधे, हैप्पी रक्षाबंधन, जय श्री कृष्ण।